नाम का एक गांव था, जहां रमेश और सुरेश दो भाई रहा करते। दोनों भाई कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करते। लेकिन पिछले कुछ समय से उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था। रमेश, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। अरे भूखे मरे हमारे दुश्मन, हमारे दिन तो अब सुधरने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? तेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी नहीं लगी है, लेकिन दिवाली आने वाली है और तुझे पता है कि दिवाली आती है तो क्या होता है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। दिवाली का मतलब है कि अब हम दिए बनाकर बेचेंगे जिन्हें पूरा गांव खरीदेगा। हाँ, और सिर्फ दिए ही नहीं, अब शहर से पटाखे भी लाकर बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पटाखे बेचने वाला कोई नहीं है। और बस फिर तू देखना, पैसा ही पैसा होगा। तो चल फिर दिए बनाने की तैयारी शुरू करते हैं और कल जाकर शहर से पटाखे भी खरीद लाएंगे। सुरेश और रमेश ने दिए बनाने शुरू कर दिए और अगले दिन वो पटाखे भी ले आए। इधर सूर्यनगर के लोग भी दिवाली की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके थे। गांव का माहौल बिल्कुल रंगीन हो चुका था। हर घर में बस दिवाली की ही बातें चल रही थी। इस बार रमेश और सुरेश के दिए तो बड़े खास लग रहे हैं, बिल्कुल चमचमाते हुए। हाँ, और वो लोग पटाखे भी बेच रहे हैं। बच्चे तो खुश हो जाएंगे। चलो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, देखो जरा गांव में क्या तैयारी है। दीपक बाहर जाकर अपने दोस्त राजेश से मिलता है और दिवाली की बातें करने लगता है। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बंटी शहर से लौट आता है, जो कि कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। कैसे हो भाई लोग? अरे तू कब आया बंटी? बस अभी अभी आया हूँ। और क्या करता है शहर में? मैं समाज सुधारक बन गया हूँ। समाज सुधारक? अरे बाप रे, गांव में रहते हुए तो तू बड़ा उद्यमी था, शहर जाकर बदल गया। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। हाँ, बस वक्त ने बदल दिया। और बताओ, दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ भाई, अच्छी चल रही है, बस दिए और पटाखे लेना बाकी है। अरे नहीं, अब तुम लोग अभी भी पटाखे जलाते हो? उससे पता है कितना प्रदूषण होता है। शहर में तो बहुत से लोगों ने ये सब बंद कर दिया है। क्यों भाई? अरे क्यों का क्या मतलब? तुम्हें पता भी है कि पटाखों से चिड़ियों को कितना नुकसान होता है, और हवा गंदी होती है वो अलग। अरे भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी बन गए हो शहर जाकर। एक दो पटाखों से आसमान थोड़ी गिर जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो भाई, पटाखे हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों को कोई जानलेवा बीमारी हो? तभी सरपंच भी वहां आ गए और बंटी को देखकर बोले, बंटी, गांव वापस आकर बड़े उपदेश दे रहे हो। अरे सरपंच जी, मैं तो बस सच ही कह रहा हूँ। पटाखों से जानलेवा प्रदूषण होता है और सेहत पर असर पड़ता है। और ये दिए, इनमें तेल जलाना तेल की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अरे बंटी, अब हम दिवाली पर दिए भी ना जलाएं, फिर क्या तेरे जन्मदिन पर जलाएं? दुनिया में लोगों के पास खाने को नहीं है और तुम लोग दियों में तेल जला रहे हो। हाँ तो बंटी भाई, ऐसा करते हैं, अंधेरे में दिवाली मना लेते हैं इस बार। अरे यार, अब तुम लोग मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा पर्यावरण का ख्याल रखो। रमेश देख, गांव वाले दिए और पटाखे लेने ही नहीं आ रहे। हाँ यार, सब बंटी के चक्कर में पड़ गए हैं। लगता है इस बार दिवाली भी नहीं मनेगी। तभी बंटी सीना तानकर वहां आता है, जैसे कि वो गांव का उद्धारक हो। अरे बंटी, तूने सबको भड़का दिया है। अब हम इन दियों और पटाखों का क्या करें, तू ही बता। अरे रमेश, मैंने भड़काया नहीं, समझाया है। ये सब गांव के भले के लिए है। हम पर्यावरण बचा रहे हैं। पर्यावरण बचे या ना बचे, लेकिन हमारी जेब तो नहीं बचेगी, ये पक्का है। तुम लोग कोई और काम धंधा क्यों नहीं देख लेते? अगले दिन दिवाली होती है और पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग उलझन में थे कि इस बार बिना दिए और पटाखों के दिवाली कैसे मनाएं। हमने बंटी की बात तो मान ली, लेकिन अब दिवाली कैसे मनाएंगे? ये बात तो मैं भी सोच रहा था भाभी। तभी बंटी अपने इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुआ। ये देखो,
अब तुम्हें दिए और पटाखों की जरूरत नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं, इन्हें जलाने से ना तेल खर्च होगा ना बिजली। बस बटन दबाओ और दिवाली मनाओ। अरे वाह, ये तो बिना बिजली के जलते हैं। कोई चमत्कार है क्या? बस थोड़ा टेक्नोलॉजी का कमाल है दीपक भाई। और देखो, ये रहे टॉय पटाखे, एकदम असली पटाखों की आवाज और रॉकेट जैसी चमक। बस बटन दबाओ और धमाका देखो, लेकिन बिना धुएं के। वाह, ये तो मजेदार है, बच्चों को मजा आएगा। अरे, असली पटाखे जैसी आवाज भी आ रही है। उसी समय रमेश भी वहाँ आ गया। बंटी, पहले तूने हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया और अब ये बेच सब रहा है। अरे रमेश, अब जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव वाले बंटी के प्रोडक्ट खरीदने लगे। दिवाली की रात आई। सब लोग अपने नए इलेक्ट्रॉनिक दिए और टॉय पटाखों के साथ जश्न मनाने लगे। हर घर में बंटी के दिए हुए दिए ही जल रहे थे और बच्चों ने उसके टॉय पटाखों से खेलना शुरू कर दिया। पूरे गांव में रौनक थी। वाह, कितना मजा आ रहा है। कोई धुआं नहीं, कोई गंदगी नहीं। ये बंटी का आइडिया तो सच में कमाल का है। हाँ, सच में इन बटन वाले पटाखों से बच्चों को भी कोई खतरा नहीं है। कितना मजा आ रहा है। वाह, कितना मजा आ रहा है। लेकिन मस्ती और मजा कुछ ही घंटों तक चला। धीरे धीरे गांव वालों के इलेक्ट्रॉनिक दिए एक एक करके फ्यूज होने लगे। कुछ ही समय में पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अरे, ये क्या हुआ? दिए तो बंद हो गए। पापा, ये पटाखे भी काम नहीं कर रहे। पापा, ये पटाखे भी काम नहीं कर रहे। अब क्या करें? ये सब तो बिल्कुल बेकार निकला। बंटी कहाँ है? धीरे धीरे पूरा गांव इस परेशानी में आ गया। हर कोई बंटी को ढूंढने लगा। ये बंटी कहाँ है? उसे ढूंढो। उसके दिए ये सामान तो खराब निकला। अरे, वो अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था। कहीं भाग तो नहीं गया? वैसे भी उसका काम तो पूरा हो चुका है, उसका सामान जो बिक गया। गांव के लोग बंटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बंटी तो गांव से चुपचाप भाग चुका था। वो बस अपने प्रोडक्ट्स बेचने और पैसे कमाने आया था। उसे गांव वालों के भले बुरे से कोई मतलब नहीं था। अरे, ये बंटी तो धोखेबाज निकला। अब क्या करें? ना दिए हैं ना पटाखे। इस बार की दिवाली तो बर्बाद हो गई। हमने बंटी की बातों में आकर रमेश और सुरेश के असली दियों और पटाखों को ठुकरा दिया। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी गलती समझ में आने लगी। सब लोग रमेश और सुरेश के पास पहुँचे। एकमात्र उन्हीं के घर में मिट्टी के दिए जल रहे थे। रमेश, सुरेश, हमसे गलती हो गई। हमने बंटी के फर्जी प्रोडक्ट्स खरीद लिए और तुम्हारे असली और मेहनत से बनाए हुए दिए और पटाखों को नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं सरपंच जी, हम जानते थे कि बंटी सिर्फ हमारे धंधे ही नहीं बल्कि आपके जज्बातों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। अरे, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि दिवाली असली दियों और पटाखों से ही मनती है। नकली चीजों से दिवाली का मजा नहीं आता। पर अब हम क्या करें? दिवाली की रात है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम हमें पटाखे और दिए दोगे? क्यों नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे दिए और पटाखे हैं। गांव के लोग खुशी खुशी रमेश और सुरेश से दिए और पटाखे खरीदने लगे। हर घर में फिर से असली दीपों की रोशनी जगमगाने लगती है और पटाखों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें